बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए नारायण भगवान की जय। आप सभी को श्री कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सुज्जी महाराज शुनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का 20वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सुज्जी महाराज से शुनकादिक 88,000 ऋषि पूछने लगे कि हे सुज्जी महाराज, आगे युद्ध में क्या हुआ? जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई तो कहां चली गई? श्री नारद जी कहने लगे कि हे पृथु जी महाराज, जब जलंधर ने गंधर्वी माया को प्रकट किया तो मां वहां से अंतर ध्यान हो गई तथा उसने चारों तरफ युद्ध भूमि में जो गंधर्वी माया को फैलाया हुआ था, भगवान शंकर भी उस माया से मोहित हो रहे थे। भगवान शंकर भी उस माया से मोहित हो रहे थे। लेकिन जैसे ही गिरजा अंतर ध्यान हुई, इधर महादेव भी चकित हो गए और उन्होंने देखा कि मेरे तरफ चारों तरफ माया डोल रही है। उस माया को देखकर उन्होंने क्रोध रूप धारण कर लिया और जैसे ही उन्होंने क्रोध रूप धारण किया, सारी गंधर्वी माया पल भर में नष्ट हो गई। जैसे ही गंधर्वी माया पल भर में नष्ट हो गई, अब तो भगवान शिव शंकर युद्ध की तैयारियां करने लगे, युद्ध करने लगे। नंदी पर सवार होकर फिर से युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध होने लगा। जलंधर भगवान शंकर पे बाणों की वर्षा करने लगा तथा शंकर भगवान जलंधर पर बाणों की वर्षा करने लगे। जब जलंधर किसी प्रकार से भी भगवान शंकर के बाणों को नहीं काट पा रहा था तो उसने सोचा मैंने माया का प्रयोग करना चाहिए। उसने फिर से माया का प्रयोग किया और क्या किया? माया की पार्वती बनाई और माया की पार्वती बनाकर अपने रथ के उसको बांध लिया। भगवान शंकर ने देखा कि मेरी प्रिय पत्नी इसके रथ के बंधी हुई है। भगवान शंकर ये देखकर हैरान रह गए। भगवान शंकर बिलखने लगे कि हे पार्वती, हे गिरजा, तुम यहाँ कैसे आई? इस प्रकार से वह जलंधर भगवान शंकर को वो माया की पार्वती का भय दिखाने लगे और शुंभ निशुंभ आदि सभी दैत्य भगवान के रुद्र गणों पर प्रहार करने लगे। लेकिन जलंधर की ये माया ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाई। भगवान शिव शंकर ने जलंधर की इस माया को पहचान लिया। भगवान ने नेत्र बंद कर के देखा कि ये गिरजा नहीं है, ये तो माया है। जैसे ही भगवान को पता लगा कि ये माया है, भगवान ने जब अपना महाभयंकर महारुद्र रूप धारण कर लिया, जो प्रलय के समय धारण करते हैं भोलेनाथ, महादेव ने जब रुद्र रूप धारण किया, जब ही जलंधर की सभी माया क्षीण हो गई। और जैसी माया क्षीण हो गई, जलंधर के दैत्य भगवान का इस रुद्र रूप को देखकर भागने लगे। भगवान जब जलंधर के दैत्य भगवान का इस रूप को देखकर भागने लगे तो उनमें शुंभ तथा निशुंभ, जो जलंधर के निपुण दैत्य थे, वह भी भागने लगे। भागते हुए शुंभ निशुंभ को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मेरा बड़ा अपमान किया है लेकिन तुम युद्ध छोड़कर भाग रहे हो। युद्ध से भागते हुए पर मैं प्रहार नहीं करता, उसका वध नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मेरा अपमान किया है और मुझे गिरजा मायावी दिखाई, इसलिए जाओ, तुम्हारा वध गिरजा करेगी, पार्वती करेगी। शुंभ निशुंभ पार्वती के हाथों से मारे जाएंगे। इस प्रकार से शुंभ निशुंभ आदि वहां से भाग गए। जब जलंधर ने देखा कि मेरे शुंभ तथा निशुंभ निपुण दैत्यों को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया तो उसे महान क्रोध आया। अपने धनुष बाणों को लेकर भगवान शिव शंकर पर प्रहार करने लगा। हजारों बाण भगवान शंकर पर छोड़ दिए, लेकिन भगवान शंकर ने हजारों बाण उसके काट दिए और हजारों बाणों को काटते हुए भगवान शंकर के बनाए हुए सुदर्शन चक्र भगवान शंकर ने धारण किया और देखते ही देखते उस सुदर्शन चक्र का प्रहार भगवान शंकर ने जलंधर पर कर दिया। जलंधर की तरफ जैसे ही वह बाण बढ़ने लगा, वह चक्र बढ़ने लगा, जलंधर यह देखकर चकित रह गया। ना उसके हाथ से धनुष चल पा रहा, ना बाण चल पा रहा, ना तलवार चल पा रही, ना किसी प्रकार की माया भी प्रकट हो पा रही। अब तो देखते ही देखते सारी दैत्य सेना हैरान रह गई और पल भर में उस चक्र ने जलंधर के सिर को धड़ से अलग कर दिया।
जलंधर का सिर धड़ से अलग हो गया, जलंधर के शरीर के दो टुकड़े हो गए और अब तो उसके शरीर से इतना रक्त निकला, इतना रक्त निकला कि उसके रक्त से और उसके मांस आदि से सारी धरती व्याप्त हो गई। उसका रक्त महारोरव नरक में चला गया और महारोरव नरक में जाकर उसके रक्त का कुंड बन गया। इस प्रकार से जलंधर जब युद्ध में मारा गया, देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जलंधर के मरते ही भगवान शिव शंकर पर पुष्पों की वर्षा प्रारंभ कर दी। भगवान शिव शंकर पर पुष्पों की वर्षा करी और धूमधाम से उत्सव बनाया गया, आनंद बनाया गया कि आज महादुष्ट महादित्य मारा गया। इस प्रकार से जलंधर मारा गया, उसके रक्त का महारोरव नरक में नदी का रक्त का कुंड बन गया तथा उसके शरीर से तेज निकलकर भगवान शिव शंकर के चरणों में समाहित हो गया। जिस प्रकार से वृंदा में से तेज निकलकर मां पार्वती के चरणों में विलीन हुआ था, उसी प्रकार से जलंधर के शरीर में से तेज निकलकर भगवान शंकर के चरणों में विलीन हो गया। इस प्रकार से जलंधर का उद्धार हुआ और ब्रह्मा जी ने जो बताया था कि यह तेज जहां से प्रकट होगा वहीं जाएगा, श्री सुत जी महाराज कहने लगे, हे शुनकादिक 88,000 ऋषियों, जलंधर के शरीर से निकला हुआ तेज भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय।